हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मैं चक्रपाणि पांडे आज आपके सामने कुछ आध्यात्मिक बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं और हमारे मृत्यु तक तमाम बाधाएं हमारे सामने आती रहती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? हम अपने जीवन को आनंद से क्यों नहीं जी पाते हैं? दोस्तों, हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख हमें चारों ओर से घेरे रहता है। सुख की हम प्राप्ति ही नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, इस संदर्भ में इसका मूल कारण और कोई नहीं, हम ही हैं। यदि हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ सोच में परिवर्तन लाएं, विचारों को बदलें, अपने आप को थोड़ा सकारात्मक सोच की तरफ ले चलें, तो बहुत अधिक संभव है कि हमारे जीवन में भी खुशियाँ आने लगेंगी। दोस्तों, यह अध्यात्म मैंने इसलिए इसमें जोड़ा है क्योंकि जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे सारे विचार, सारी सोच सब बिल्कुल निरर्थक रहेगी। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ करिए या सोचिए तो कभी भी नकारात्मक पहलू की तरफ मत जाइए। परिणाम क्या होगा इसके बारे में आप मत सोचिए, और ये सोचना है तो परिणाम के बारे में ये सोचिए कि यह परिणाम सकारात्मक ही होगा। दोस्तों, जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई नौकरी के लिए परीक्षा देने जाते हैं, हमारे तमाम युवा भाई बहन जब इस परीक्षा में भाग लेते हैं तब अपने देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं, अपने आराध्य का अनुसरण करते हैं। यही काम अगर वो लगातार करते रहें, पहले से ही करते रहें, तो मुझे यकीन ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है ऐसी परिस्थिति में आपकी एक ऐसी ऊर्जा मदद करेगी जो आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके लिए सार्थक परिणाम लेके आएगी। भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने धर्म के अनुसार कोई भी पूजा पद्धति में जाते हैं तो उस पूजा पद्धति में पूरे तन मन से लग जाएं। धन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसके द्वारा बनाई गई सारी चीज़ों को हम उससे ही समर्पित करते हैं। उससे ही समर्पित करें, इसके लिए भूखा नहीं है। आपके पास जो कुछ है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी मानसिकता अच्छी है, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा मानना है और मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि यदि आप स्वयं जो कुछ चाहते हैं वो दूसरों के लिए करेंगे तो आपको और ज़्यादा दोहरी सफलता मिलेगी। कभी जीवन में निराशा में मत आइए, निराशा को दूर भगा दीजिए और आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए अपने आज को संवारिए। दोस्तों, सिर्फ आप अपने लिए ही कार्य नहीं करते हैं समाज में। जब आप समाज में जाते हैं, समाज में रहते हैं, तो आपके विचार इतने उत्तम होने चाहिए कि आप दूसरों के लिए भी कार्य कर सकें, दूसरों की भी मदद कर सकें। आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन में बहुत मदद करेगी। सबसे पहली बात, आप अपने धर्म से जुड़े रहिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म से आप जुड़े रहिए। धर्म कभी भी, किसी भी मजहब का धर्म हो, चाहे वो हमारा सनातन धर्म हो, चाहे वो हमारा मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हमें कभी भी संकीर्णता नहीं सिखाता, कट्टरता नहीं सिखाता। इस धर्म के कुछ जानने वाले जो अपने आप को कभी महान पंडित या मौलाना या उल्मा या कुछ भी बताते हैं, जैसे कोई अपने आप को बहुत बड़ा पादरी बताता है, कोई बहुत बड़ा पंडित बताता है, कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बताता है, उसके बहकावे में आप कदापि ना आएँ। उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो आप ले लें और बुराइयों को त्याग दें। आप उनके सानिध्य में जाएंगे तो आपको अपने धर्म के बारे में बताएंगे, लेकिन जहाँ कट्टरता आ जाएगी वहाँ धर्म अधर्म हो जाता है।
तो कट्टरता को मत स्वीकार कीजिए। किसी भी धर्म में झूठ बोलने की बात नहीं कही गई है, किसी भी धर्म में मानवता के प्रति घृणा करने की बात नहीं कही गई है, किसी भी धर्म में चोरी करने की बात नहीं की गई है, और किसी भी धर्म में मांस मदिरा शराब पीने की बात नहीं की गई है। फिर हम मनुष्य होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ईश्वर से कोई लगाव नहीं है, ईश्वर हमें नहीं देख रहा है। भाइयों एवं बहनों, यदि आप जरा सा भी ईश्वर में, अल्लाह में, भगवान में, जीसस में विश्वास करते हैं तो इन सारी बुराइयों से दूर हट जाइए। आज से कसम लीजिए कि हम अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कार्य से हमारे समाज को, हमारे परिवार को कोई नुकसान हो। दोस्तों, अध्यात्म से इसे हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ पाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पर, चर्च में जाता रहता है और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कोई ना कोई प्रार्थना करता है कि हमें अमुक चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए तो हम समाज में अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कहता कि आप ईश्वर में विश्वास मत रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अल्लाह में विश्वास मत रखिए, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप जीसस में विश्वास मत रखिए। आप सब में विश्वास रखिए, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप चलें। आप बार बार झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, आप सत्य वचन का कभी भी पालन नहीं करते हैं। आप कसम खाते हैं कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आप दूसरे दिन शराब पी के आते हैं। जब आप ये सारे कार्य कर रहे हैं जो अन्याय की तरफ हमें ले जा रहा है, तो आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को क्या शिक्षा दे पाएंगे? आप कोशिश कीजिए, आपके अंदर ही सारे गुण छिपे हुए हैं, उनको आप पहचानिए। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंग है। जैसे आप किसी मोबाइल में चिप लगाते हैं और चिप में जब नेटवर्क रहता है तब आप कहीं बात कर पाते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में वो चिप लगा हुआ है जिससे परमात्मा ने हमें दिया है। जब वो चिप आत्मा को हम पूरी तरह से संतुष्ट कर लेंगे, आत्मा को पूरी तरह से हम साफ कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे, तभी परमात्मा से हमारा मिलन हो सकता है। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें ऐसे काम समाज में नहीं करने हैं जिससे समाज में घृणा उत्पन्न हो। हमें धर्म के नाम पर कभी भी धर्मांध नहीं बनना है। हमें धर्म का आचरण करना है और धर्म के रास्ते पे चलना है। अपने किसी बहकावे में नहीं आना है या अपनी थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए हमें ऐसे काम धर्म के नाम पे नहीं करने हैं जो हमें अधर्म के रास्ते पर ले जाएं। ठीक है, आप समाज में रहते हो, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, वो आपको तरह तरह की बातें बताते हैं, आप उन बातों से प्रभावित हो जाते हो, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ही है कि जब उसे कोई ख़राब बात बताई जाए तो वो जल्दी उसे स्वीकार कर लेता है, जब अच्छी बात बताई जाए तो उसे वो स्वीकार नहीं करता है। ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति पर हमें रोक लगानी होगी। हमें सकारात्मक सोच अपने अंदर डेवलप करना होगा, तभी हम अपने महाकाव्यों को, अपने उपनिषदों को, अपने कुरान को, अपनी बाइबल को पढ़कर उसका सार निकाल पाएंगे। और सबका सार एक यही है कि आप इंसान बनिए। जिस दिन आप इंसान बन जाएंगे उस दिन आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहेंगी और आप सबकी मदद कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कल हम आपसे इसी विषय के ऊपर आगे से बात करेंगे। यदि आपका मेरा ये विचार अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके और लोग इससे लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान सब आपकी मदद करें, जैसे आपकी मदद करें। आप अच्छे रास्ते पर चलते जाएं और जीवन में नित्य प्रतिदिन उन्नत की तरफ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।